बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं रायगढ़ में पेश आने वाला ऐसा वाक़या जिसमें 30 रुपये पर शुरू होने वाली बहस जो दो भाइयों के कत्ल का सबब बनी है, इसके ऊपर टेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। फलों के कुछ ठेले हैं जिन पर आम और केले रखे हुए नज़र आ रहे हैं और इस मुकाम पर दर्जनों अफराद भी खड़े हैं और इनके बीच में खून में लथपथ सुर्ख शलवार कमीज़ में मलबूस एक शख्स ने अपने ज़ख्मी भाई का सर गोद में रखे बेबसी की हालत में बैठा हुआ है। वीडियो में नज़र आने वाले दोनों ही अफराद शदीद ज़ख्मी हैं, लेकिन फिर भी इस सर पर उल्टी कैप पहना हुआ शख्स क्रिकेट बैट से सुर्ख शलवार कमीज़ पहने शख्स के सर पर वार किए जा रहा है। इस तशद्दुद के नतीजे में दोनों भाई राशिद और वाजिद हलाक हो गए, लेकिन रायगढ़ में होने वाले ये कत्ल किसी ख़ानदानी दुश्मनी या दरीना तनाज़ा का अफसाना नहीं थे। इस बेईमाना तशद्दुद और कत्ल की वजह चंद मिनटों पर मुहित बहस और 30 रुपये थी। दोहरे कत्ल का ये मुकदमा राशिद और वाजिद के वालिद सईद इकबाल की मदयत में अवैस और तैमूर नामी दो भाइयों के खिलाफ थाना रायगढ़ सिटी में दर्ज किया गया और FIR के मुताबिक सईद इकबाल ने पुलिस को बताया कि 21 अगस्त को इनके दूध के कारोबार से मुंसलिक बेटे राशिद और वाजिद घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में बम्बा के इलाके में फल खरीदने के लिए रुक गए, जहाँ उनका फल की रेहड़ी के मालिक अवैस और उसके भाई तैमूर से झगड़ा हुआ। सईद इकबाल कहते हैं कि उनके बेटों पर अवैस, तैमूर और इनके नामालूम साथियों ने डंडों और क्रिकेट बैट से वार किए, जिसके नतीजे में दोनों हलाक हो गए। SP इन्वेस्टिगेशन सदर मौज़म ने बताया है कि इस मामले के दोनों नामजद मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसकी मज़ीद तफ्तीश क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी CCD के हवाले कर दी गई है। सईद इकबाल ज़िला कसूर के इलाके कोट राधा किशन के गाँव रत्ती पिंडी के रिहायशी हैं और राशिद और वाजिद समेत इनके 7 बेटे और एक बेटी है। वो अपने 2 जवां साल यानी कि बेटों की मौत पर शदीद रंजीदा है और उन्होंने बताया है कि उनका ताल्लुक म्यों बरादरी से है और वो दूध की फ़रोख्त के कारोबार से मुंसलिक है। वो कहते हैं कि जब ये वाक़या पेश आया तो इस वक्त इनके दोनों बेटे बरकी रोड पर वाक़या अपनी दुकान पर दूध पहुँचाकर घर वापस जा रहे थे और वो कहते हैं कि मेरे एक बेटे की ज़िंदगी की कीमत 15 रुपये पड़ी। दोनों शेर जवान बेटे 30 रुपये की खातिर मार डाले गए। ऐसे तो कोई जानवरों को भी नहीं मारता जैसे उन्होंने मेरे बेटे को मारा। एक शख्स इनको बार बार क्रिकेट बैट से मारता रहा और करीब खड़े लोग मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाते रहे। ये कैसा मुआशरा है, किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। सईद इकबाल ने दुआ करते हुए मज़ीद कहा कि खुदा करे ऐसा कभी किसी दुश्मन के बच्चों के साथ भी ना हो। मकतूल लड़कों के भाई जो साजिद इस दौड़े कत्ल की तफसीलात बताते हुए कहते हैं कि लोगों और पुलिस से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक ये झगड़ा बहस और तकरार से शुरू हुआ था और वाजिद और राशिद जिस रेडी से केले लेने रुके थे वो अवैस की मलकियत थी, जबकि इसके करीब ही इसके भाई तैमूर की भी रेडी मौजूद थी। साजिद कहते हैं कि अवैस ने 1 दर्जन केलों के इवज़ 130 रुपये मांगे। राशिद ने इसे कहा कि इसके पास सिर्फ 100 रुपये हैं और इसके अलावा 5-5 हज़ार के बड़े नोट है। अवैस ने कहा कि वो 1 दर्जन केले 100 रुपये में ही ले जाएं। साजिद के मुताबिक तैमूर ने यह बात सुनकर बदजुबानी शुरू कर दी, जिस पर उनके भाइयों ने कहा कि तुम्हें गाली देने का कोई हक नहीं है और राशिद और वाजिद के भाई ने राशिद और भाई ने मज़ीद बताया कि तलब कलामी के बाद अवैस और तैमूर ने उन पर क्रिकेट बैट और डंडों से हमला कर दिया। वहाँ मौके पर 250-300 लोग मौजूद थे। मैं तो उनको मुर्दा ही कहूँगा, किसी भी इंसानी हिस्स नहीं थी कि अगर कोई नाजायज़ काम कर रहा है तो उसे रोकें। सदर सर्कुलर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन मौज़म अली ने बताया है कि मामला पैसों से ही शुरू हुआ और मौज़म अली के मुताबिक दोनों मकतूल भाइयों ने फल ख़रीदे तो इनके पास पैसों की अदायगी के लिए एक 5,000 और दूसरा 100 रुपये का नोट था। तो फल फरोश ने उनसे कहा कि आप 30 रुपये खुले दे दे, तो उन्होंने कहा कि उनके पास नहीं है। तो इसने कहा कि फिर 30 रुपये केले वापस निकाले। इस पर दोनों भाइयों ने गैर मुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर निकालने ही थे तो डाले क्यों थे। SSP जो इन्वेस्टिगेशन सदर मौज़म ने बताया कि इसके बाद दोनों पार्टियों में गालम गलोच शुरू हुई और बात लड़ाई झगड़े तक आ गई। पहले दोनों मकतूल भाइयों ने मिलकर फल फरोशों को मारा पीटा। जब बात ज़्यादा बढ़ी तो करीब की रेहड़ी वालों ने टेलीफोन करके फल वाले के भाइयों को बुला दिया और वो भी आ गए और इर्द गिर्द की रेहड़ियों वाले भी साथ मिल गए और फिर उन्होंने दोनों भाइयों को मारा। SP मौज़म अली के मुताबिक बाद में आने वालों ने डंडों वगैरह से दोनों भाइयों को मारा, जिसकी वजह से इनके सर पर शदीद चोटें आई। इनको ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दोनों भाई दम तोड़ गए। मकतूल भाइयों के वालिद सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो का हवाला देते हुए कहते हैं कि आप वाक़े के बाद मंजर आम पर आने वाली वीडियोज़ में देख सकते हैं कि वाजिद अपने भाई राशिद को गोद में लटाए इसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान एक शख्स इसके कान पर मोबाइल फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा है। सईद इकबाल कहते हैं कि इस शख्स ने उनके बेटे से घर का नंबर लिया और इनके मजूर बेटे आसिफ को फ़ोन करके इस वाक़े की इत्तला दी।
مجھے جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو میں دکان کھلی چھوڑ کر موٹر سائیکل پر وہاں پہنچا اور کچھ ہی دیر میں ہمارے باقی رشتہ دار بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ سید اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک ایمبولینس کے ذریعے اپنے بچوں کو رائیونڈ ہسپتال لے کر پہنچے، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ ان کے بیٹوں کے سر پر شدید چوٹیں آئی ہیں اور یہ ہمارا کیس نہیں، اس لیے انہیں لاہور جنرل ہسپتال لے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا جو راشد ہے وہ موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا، لیکن دوسرے بیٹے واجد کی جان تو یقینی طور پر بچائی جا سکتی تھی، وہ جلد طبی امداد نہ ملنے اور ایک سے دوسرے ہسپتال منتقل کیے جانے کے سبب چل بسا۔ پولیس کے مطابق مقتولین کو ابتدائی جو طبی امداد پہنچانے میں تاخیر ضرور ہوئی، تاہم اس بات کی تعین بعد کی تفصیلی تفتیش کرے گی کہ یہ تاخیر کتنی دیر کی ہوئی۔ مقتولین کی جو بھائی ہیں ساجد اپنے بھائیوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واجد ان سے چھوٹے اور سب کے لاڈلے تھے۔ واجد کرکٹر تھے اور مختلف کرکٹ کلبز کے لیے کھیلتے تھے۔ لوگ انہیں مختلف ٹورنامنٹس میں شرکت کے لیے لے جاتے تھے اور 10-15 ہزار روپے بھی دیتے تھے۔ ساجد کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی کا کھیلنے کا انداز آسٹریلوی کرکٹر گلین میکسویل سے ملتا تھا اور اس لیے لوگ انہیں لٹل میکسویل کہتے تھے۔ دوسرے بھائی راشد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے بھائی کی عمر 28 برس تھی اور وہ 4 بچوں کے باپ تھے۔ تو یہ ایک دل خراش واقعہ جو کہ رائیونڈ میں پیش آیا، تو اس کی ابھی جیسے ہی تفتیش ہوگی، جیسے ہی ہمارے پاس معلومات آئیں گی آپ تک پہنچا دی جائیں گی۔ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔